आइए दोस्तों, चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं उस अजीम शख्सियत को जो अररिया की सरजमीन से अररिया की सरजमीन से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं हजरत अक़दस मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली, जिनसे मैं सिर्फ खिताबत के लिए नहीं बल्कि मुज़म्मिल हयात साहब ने मुझसे कहा कि मेरी जगह आप हजरत को ही दे दें। और मैं आपको बता दूं, हजरत की खुसूसियत है कि हजरत खिताबत से पहले बेहतरीन नात गोई भी फरमाते हैं, खूबसूरत अंदाज है, खूबसूरत आवाज के मालिक भी हैं। अल्लाह ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। मेरे दोस्तों, मुझे जनाब आफ्ताब रहबर कलकत्तवी का वो शेर याद आता है कि जब तक वजू वजू पे मैं ताज़ा नहीं किया, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी वक्त है, आप ऐसा माहौल बना दीजिए कि जाते जाते ऐसा लगे कि जलसा अभी शुरू हुआ है, कि जब तक वजू वजू पे मैं ताज़ा नहीं किया, तहरीर कोई नात का मिसरा नहीं किया। माशाअल्लाह। और सिद्दीक बोले सांप से ये गारे सौर में, सिद्दीक बोले सांप से ये गारे सौर में, चुपके से तूने डस लिया, अच्छा नहीं किया। अरे कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा शेर था ये कि जब तक वजू वजू पे मैं ताज़ा नहीं किया, तहरीर कोई नाक का मिसरा नहीं किया। और सिद्दीक बोले सांप से ये गारे सौर में, चुपके से तूने डस लिया, अच्छा नहीं किया। और तुम क्या हुए जवान कि माँ को भुला दिया, तुम क्या हुए जवान कि माँ को भुला दिया, माँ ने तुम्हारे वास्ते क्या क्या नहीं किया। माशाअल्लाह। तुम क्या हुए जवान कि माँ को भुला दिया, माँ ने तुम्हारे वास्ते क्या क्या नहीं किया। दोस्तों, अगर यहाँ पे माँ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो एक बार हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे मनव्वर राना के वो 4 मिसरे याद आते हैं कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। मुज़म्मिल साहब, मुफ्ती साहब, कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। आइए दोस्तों, इन्हीं चंद अशआर के साथ मैं हजरत अक़दस मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातहुम का गुड्डा की सरजमीन पर, पहाड़पुर की सरजमीन पर इस्तकबाल करना चाहता हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि दीवानों उठो एक काम करो, वो भी सुबह शाम करो। दीवानों उठो एक काम करो, वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगामे नबूवत आम करो। और ऐ काश कभी आका आकर ये ख्वाब में हमसे फरमा दे, ये दुनिया है यहाँ चैन कहाँ, जन्नत में चलो आराम करो। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इस्लामु यअलू व ला युअला। औ कमा क़ाल अलैहि
अस्सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। जहाँ रोज़े पाक खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे लिए तो है हर एक दिन। क़यामत हमारे लिए तो है हर एक दिन क़यामत। मदीने से हम जा निसारों की दूरी, क़यामत नहीं है तो फिर और क्या है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल जलसा थक हार करके बैठा हुआ है, दुआ के इंतजार में है। बस एक धक्के में इंशाअल्लाह आप दुआ तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भागेंगे, हाथ रखिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, सवालों से सीधे सीधे पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल है, सबसे बड़ी नेमत कौन सी नेमत है? सबसे बड़ी नसीहत कौन सी नसीहत है? सबसे बड़ा काम कौन सा काम है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आदमी 3 जगह पर रोता है। कहां कहां रोता है? रोना भी इबादत, जरूरत भी और रोना इबादत भी, 3 जगह पर रोता है। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, 4 काम बहुत मुश्किल लेकिन सवाब ज्यादा मिलता है। वो 4 काम क्या है? आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं। नमाज भी कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं, दुआ भी कबूल नहीं, तिलावत भी कबूल नहीं, वो कैसे? और माल है बेकार, इल्म है बेकार, भाईचारगी है बेकार, वो कैसे? ये मेरा आखिरी सवाल है। आप लोग अमल करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, बड़ी तेजी के साथ आपके जलसे को निकाल रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि आपने मेहमान की आबरू रख ली, वरना तो जलसे का जनाजा उतर चुका था, उठ चुका था, लेकिन आप लोगों ने आबरू रख लिया। सवालों से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल था, सबसे बड़ी नेमत कौन सी नेमत है? इस्लाम की नेमत सबसे बड़ी नेमत है। सबसे बड़ी नसीहत क्या है? मौत है, जनाजा है। आज तो उसका उठ रहा है, कल हमारा उठेगा। मौत से बड़ी नसीहत, जनाजे से बड़ी नसीहत कोई नहीं है। सबसे बड़ा काम कौन सा है? अल्लाह की इबादत है। इंशाअल्लाह जुमा नमाज होगी, याद रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ज्यादा बाईपास जाएंगे तो ये बगल में रांची है। हाफ पागल तो हम है कि 12 बज जाने के बाद बैठे, फुल पागल आप हैं कि जल्दी से घर भाग नहीं रहे। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा काम अल्लाह की इबादत है। सबसे बड़ा काम। थोड़ा आवाज बढ़ा दिया, आपका माइक बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है, अल्लाह आपको कबूल करे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल था, आदमी 3 जगह रोता है और रोना भी जरूरत, इबादत भी। पहली जगह, जब कोई जुदा होता है तो उस वक्त आदमी रोता है, जब कोई नाराज होता है तो उस वक्त रोता है, और अल्लाह के अजाब से डर से खुदा का बंदा रो रहा है। जरूरत भी है, इबादत भी है। तीसरा सवाल था, 4 काम बहुत मुश्किल लेकिन सवाब ज्यादा मिलता है। सवाब बहुत ज्यादा मिलता है। 4 काम बहुत मुश्किल है लेकिन सवाब ज्यादा मिलता है। दूसरे को माफ करना गुस्से के वक्त में बहुत मुश्किल है लेकिन अज्र बहुत ज्यादा मिलता है। तंगी है, पैसा हाथ पर नहीं है, सदका करना बहुत मुश्किल है लेकिन अज्र ज्यादा मिलता है। तन्हाई है, आबरू बचाना बहुत मुश्किल है लेकिन अल्लाह बादशाहत अता फरमाता है। दूसरे से उम्मीद है, दूसरे का खौफ है लेकिन हक बात कह देता है, बहुत मुश्किल है लेकिन अज्र ज्यादा मिलता है। आखिरी सवाल आपसे था, नमाज भी कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं, तिलावत भी कबूल नहीं, दुआ भी कबूल नहीं, वो कैसे? ये मैं बताने के लिए जा रहा हूं। नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है। रोजा रखता है लेकिन लूडो है, कैरम बोर्ड है, टाइम पास कर रहा है। रोजा कबूल नहीं। इंशाल्लाह रोजा रखेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। पानी पी करके रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा। तीसरा सवाल, तिलावत कर रहा है
यहाँ, लेकिन ध्यान कहीं और है। दुआ कर रहा है, खुलूस नहीं है, दुआ कबूल नहीं। इल्म भी बेकार, माल भी बेकार, भाईचारे भी बेकार। वो कैसे? इल्म तो है, अमल नहीं है। माल है, सदका खैरात नहीं है। भाईचारगी है, मदद नहीं है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, 100% अमल करेंगे। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। सास ससुर को खुश रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोजा, कुर्बानियों, हज, ये सब बाकी हैं तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। बहुत खूबसूरत मुताला 3 मिनट में आपके सर से पास करने के लिए जा रहा हूं। जब सर पर तकिया पर सर होगा तो ध्यान दीजिएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत मुताला। आप डरते हैं कि पता नहीं हाथ उठा रहे हैं सही जाएगा कि गलत जाएगा। हर बार गलती नहीं होती, वैसे भी 12 बज जाने के बाद 7 खून माफ है। इधर ध्यान नहीं दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सामने रखिए, उनके हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। 3 नमूने में आपके सामने ला रहा हूं। बाप मुसलमान नहीं है, बेटा मुसलमान हो गया। कौम मुसलमान नहीं है, जवान मुसलमान हो गया। बादशाह मुसलमान नहीं है, जवान मुसलमान हो गया। 3 धमकी का सामना करना पड़ रहा है। बाप ने कहा इस्लाम छोड़ो वरना घर छोड़ना पड़ेगा। कौम ने कहा इस्लाम छोड़ो वरना आग में डाल देंगे। बादशाह ने कहा इस्लाम छोड़ो मुल्क से बाहर निकाल देंगे। तो क्या कहा, एक जान है, जान दे दूंगा, ईमान नहीं दूंगा। घर छोड़ सकता हूँ, मुल्क छोड़ सकता हूँ, इस्लाम नहीं छोड़ सकता हूँ। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बकरी चरा रहे हैं, नबियों की सुन्नत है बकरी चराना। बकरी चरा रहे कौन? हजरत इब्राहिम। और अल्लाह आसमान पर ऐलान कर रहा, मेरा खलील है जो बकरी चरा रहा, मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, बकरी चरा रहा। फरिश्तों को तसल्ली नहीं हुई कि खुदा तो खुदा है, खुदा का बंदा खुदा का दोस्त कहां से हो सकता है। तसल्ली नहीं हुई, कहा के जाकर के इत्मीनान कर लो। फरिश्ता आया इंसान की शक्ल में, तस्बीह पढ़ता हुआ गुजर रहा है। मचल गए। जैसे कोई मिसरा पसंद आ जाता है तो कर्रर मकर्रर चहार कर्रर से कर्रर कर्रर मकर्रर मुकर्रर मिसरा पसंद आता है। तस्बीह सुन करके मचल गए। नबी थे, खुदा की तारीफ सुनी, मचल गए। कहा कि ओ अजनबी दोबारा पढ़ो। कहा एक बार फ्री में पढ़ा, इस बार फ्री में नहीं पढ़ूंगा। कहा क्या लेना चाहते हो? कहा कि बकरी देनी पड़ेगी आधी। कहा ये बकरी भी तो उसी की है, पढ़ो। मैंने दे दिया, आधी बकरी दे दी। अब कहा कि दोबारा पढ़ो। कहा कि आधी बकरी चली गई है, वो जो बकरी बाकी है वो देनी पड़ेगी। कहा कि वो भी दे दिया। कहा कि अब तीसरी बार पढ़ो। प्यास नहीं बुझी, तसल्ली नहीं हुई, दोबारा पढ़ो। कहा कि अब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है। कहा कि बकरी दिया है, चरवाहा नहीं दिया है। इस बार पढ़ोगे मैं तुम्हारी बकरी का चरवाहा बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तीसरी और आखिरी मिसाल ला रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। बाप ने ख्वाब देखा है, बच्चे को ज़बह कर रहा हूं। बेटे से कहा कि बेटा मैं तुमको ज़बह कर रहा हूं। तो बेटा भी कितना होनहार था, क्या कहता है, अब्बा आप सच्चे, आपका खुदा सच्चा, आपका ख्वाब सच्चा, आप अपने ख्वाब को सच्चा कीजिए, मैं मुकम्मल तैयार हूं। लेकिन अब्बा 4 फरमाइश है। पहली फरमाइश ये है कि मुझे ज़बह करने से पहले चाकू तेज कर लेना, पहली फरमाइश। दूसरी फरमाइश है अपनी आंख को पट्टी से बांध लेना। तीसरी फरमाइश है मेरे हाथ पांव को बांध देना और चेहरा आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में राह खुदा में कुर्बान हो जाऊं। सुभान अल्लाह। आखिरी फरमाइश उस बेटे ने क्या बताई है कि अब्बा जब मैं ज़बह हो जाऊं
तो मेरा कपड़ा उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि उसे सब्र हो जाए कि मेरा बेटा कामयाब हो गया। एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया ही से नफरत हो गई। एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया ही से नफरत हो गई। बढ़ गया उनसे ताल्लुक और भी दुश्मनी खल्क रहमत हो गई। लाख छिड़को अब कहाँ फिरता है दिल, हो गई अब तो मोहब्बत हो गई। रमजान के बाद टोपी जेब में होगी, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए कितने चोर पकड़े जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकल गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने हिफाजत कर ली, खाता अच्छा हो गया है, इंशाल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 10 साल का बच्चा है, कुएं में डाला जा रहा है। ये डालने वाले कौन है? भाई हैं, सौतेले भाई। ये बच्चा कौन है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। 10 साल के बच्चे को कुएं में डाला जा रहा है, कपड़ा उतारा जा रहा है। बच्चे ने हाथ जोड़ करके कहा कि अगर दुश्मनी में कुएं में डाल दो, लेकिन कपड़े मत उतारो। ये कपड़ा अगर मेरे साथ रहेगा तो सर्दी और गर्मी में काम आएगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो ये मेरे कफन में काम आएगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माल बढ़ करके है, इल्म बढ़ करके है, या हुस्न बढ़ करके है? ध्यान दीजिएगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने रखिए। हुस्न बढ़ करके है या इल्म बढ़ करके है? मैं आपको मुताला सुनाने के लिए जा रहा हूं। हुस्न से भी बढ़ करके इल्म है। राज बता रहा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला है, पहली मुसीबत कुएं में डाले जा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला है, दूसरी मुसीबत बाजार में बेचे जा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला है, तीसरी मुसीबत जेल में डाले जा रहे हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म मिला है, जेल से बाहर आ रहे हैं। इल्म नजात देता है, हुस्न मुसीबत में डालता है। बेशक सुभान इंशाअल्लाह अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। तुम्हारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहां से होगा? खैर, इरादा कर लीजिए, इरादा बिल्कुल मजबूत कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, तीसरा मुताला आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। 7 दरवाजे बंद। डिस्क ब्रेक मारिए, तैयार हो जाइए। हंसना मना नहीं है, डिस्क ब्रेक मारिए, टाइम कम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरत ने बुलाया, 7 दरवाजे बंद हैं। कहा बुराई करो, मैंने 7 दरवाजे बंद कर दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दरवाजा खुला। कहा चेक करके आती हूँ। देखा कि सारे दरवाजे बंद हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा एक दरवाजा खुला है। फिर दोबारा चेक किया, कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक दरवाजा और खुला है। जुलेखा ने कहा कि 7 दरवाजे बंद हैं। बार बार चेक कर लिया, कोई दरवाजा खुला नहीं है। कहा कि तुम्हारे दरवाजे बंद हो गए, खुदा का दरवाजा खुला हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह। जुलेखा ने करीब बुलाया, कहा कि ए जवान, तेरी नाक तलवार की तरह मालूम होती है। ए जवान, तेरी जो गर्दन है चांदी का लोटा मालूम होती है। ए जवान, तेरा जो बाल है अंगूर का खोशा मालूम होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। समझ में आ गया कि औरत धोखे में है, ये मुझे जिना के लिए तैयार कर रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते कि ए औरत, तू मेरे हुस्न से धोखा खा रही है। ये जो तलवार की नाक है जब तक मैं जिंदा हूँ, ये अंगूर का खोशा है जब तक मैं जिंदा हूँ, ये चांदी का लोटा है जब तक मैं जिंदा हूँ। जब मैं मर जाऊंगा तो ये कब्र की मिट्टी की गिज़ा है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। अब मैं जो बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, रात का सन्नाटा है, बिल्कुल खुदा आसमान पर आ चुका है। अब तौबा कीजिए, आपके सारे मसले को अल्लाह हल फरमा देगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। इलेक्शन में पैसा लेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बहुत खूबसूरत मुताला आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर थे, जुलेखा गुनहगार थी। पहली दलील, बच्चा कहता है पीछे से कपड़ा फटा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है और जुलेखा गुनहगार है। पहली दलील। दूसरा गवाह, मिस्र की औरत ने कहा कि यूसुफ बेगुनाह है, जुलेखा गुनहगार है। तीसरा गवाह, खुद जुलेखा ने कहा कि मैं गुनहगार हूं, यूसुफ बेगुनाह। चौथा गवाह, जेल का साथी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिद्दीक कहा, तो गुफ्तार का भी सच्चा है, किरदार का भी सच्चा है। आखिरी दलील, अल्लाह ने कहा कि यूसुफ ने दुआ मांगी थी, ऐ मेरे परवरदिगार, गुनाह करूंगा जहन्नम में जाऊंगा, मुझे जेल जाना पसंद है, जहन्नम में जाना पसंद नहीं है। खुद खुदा गवाह है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप बच कैसे गए, गुनाह करने से बच कैसे गए? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए, बचा नहीं,
अल्लाह की तरफ से बचाया गया। मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजावार हूँ। मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजावार हूँ। मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजावार हूँ। मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। बहुत खूबसूरत मुताला अब ला रहा हूँ नबी की सीरत के हवाले से। देखता हूँ कि आप लोग कितने तैयार हैं, कितने बेदार हैं। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। दाढ़ी वाले ही हाथ उठा रहे। खैर माशाअल्लाह, रखने का इरादा नहीं, कटाने का इरादा लगता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। नबी के उम्मती ने सलाम किया, नबी ने जवाब नहीं दिया। बड़ा दर्द हुआ, बड़ा सदमा हुआ कि ये क्या बात है कि मैंने सलाम किया, जवाब नहीं दिया। नबी को खुदा से कैसा गहरा ताल्लुक था, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नबी को सलाम किया, नबी के उम्मती ने जवाब नहीं दिया। बड़ा सदमा हुआ कि नबी ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने देखा कि वो मायूस होकर के जा रहा है। जल्दी से तयम्मुम किया और बुलाया कि मेरे भाई, मैं तुमसे नाराज नहीं था, मैंने सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया कि सलाम अल्लाह का नाम है, मेरा उस वक्त वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि खुदा का नाम मेरी ज़बान से अदा हो, मेरा वजू तक ना हो। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाथ जोड़ करके चचा खड़ा हो गया कि बेटा कलमा छोड़ दो, मैं परेशान हो गया। कितने लोगों से जंग करता फिरूंगा, कितने लोगों से लड़ाई मोल लेता रहूंगा, कलमा छोड़ दो। तो अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए, ऐ मेरे चचा, अगर एक चांद मेरे एक हाथ में, सूरज मेरे एक हाथ में आ जाए, फिर भी मैं कलमे को छोड़ूंगा नहीं। या तो इसके लिए जान दे दूंगा, या हर कच्चे पक्के मकान में इसको पहुंचा करके रहूंगा। सुभान अल्लाह। तीसरा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं। आखिरी आजान हो रही है, बीवी सामने आई तो पूछा, मनंती तू कौन है? कहा मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी हूँ। कहा कौन अबू बकर की बेटी है? कहा अबू कहाफा की बेटी। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह, अपनी बीवी आयशा को नहीं पहचानते? यारे गार अबू बकर को नहीं पहचानते? मेरे दादा अबू कहाफा को नहीं पहचानते? अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए, ऐ आयशा, जब आजान होती है मैं सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। सुभान ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। इंशाअल्लाह सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सिर्फ कज़ा पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अभी तक तैयार नहीं है, अभी तक दिलो दिमाग से तैयार नहीं है। कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू है। हर पैगाम पर हाथ उठा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुलाम में आका का कितना अदब था, ये नमूना मैं आपकी खिदमत में ला रहा हूं। दो मिसाल दूंगा, अबू बकर और हजरत नानोतवी पर ये मिसाल मैं खत्म कर रहा हूं। आप लोग बहुत ढंग से सुन रहे हैं, इतना ढंग से सुन रहे हैं, इतना अदब से सुन रहे हैं, महसूस हो रहा कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अगर आप लोगों को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो मेरा तो सिंगल पंक्चर होगा, आपका डबल पंक्चर होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। अबू बकर सिद्दीक रात में सो नहीं रहे। पूछा गया कि आप रात में नहीं सोते? कहा मैं दिन में सोता हूं, रात में नहीं सोता। कहा कि क्यों? जरा सुनिएगा, ध्यान दीजिए।
रात में आप नहीं सोते हैं, दिन में सोते हैं। कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत का इरादा है, और अगर मैं सो जाऊं रात में वो आएंगे जगाने के लिए तो मेरे आका को तकलीफ होगी, इसलिए मैं दिन में सोता हूं, रात में जाता। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अबू बकर माल खर्च करते हैं, हाथ ऊपर हो जाता है। नबी अबू बकर का माल लेते हैं, हाथ नीचे हो जाता है। तो क्या कहते हैं, मेरे परवरदिगार बड़ी बेअदबी हो रही है। मैं नबी को माल देता हूं, मेरा हाथ ऊपर हो जाता है। नबी मेरा माल लेते हैं, नबी का हाथ नीचे हो जाता, बड़ी बेअदबी हो रही है। ऐ मेरे खुदा, इस बेअदबी से मुझे बचा, मेरे माल को नबी का माल बना दे। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नबी की मजलिस से जिब्रील आए, कहा मुझे 3 चीजें पसंद है, गरीबों को मदद करना, गरीबों से मोहब्बत करना, भटके हुए को रास्ता बताना। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, मुबारक है। जिब्रील ने कहा कि खुदा को भी 3 चीजें पसंद हैं, बंदों का फक्र, बंदों का सब्र, बंदों की कुर्बानी। कहा सुभान अल्लाह, मुबारक हो। उसके बाद हजरत उमर को जोश आया, कहा कि मुझे भी 3 चीजें पसंद हैं, फटा पुराना कपड़ा पहनता हूँ, खुद नेक काम करता हूँ, दूसरे को इसका हुक्म देता हूँ, खुद गुनाह छोड़ता हूँ, दूसरे को इसकी ताकीद करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने मुबारकबादी दी, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान को जोश आया, कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है, कुरान की तिलावत करना, नंगे को कपड़ा पहनाना, भूखे को खाना खिलाना। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, मुबारक हो। हजरत अली को जोश आया, कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है, गर्मी का रोजा रखना, मेहमान नवाजी करना, दुश्मन से मुकाबला करना, जान लेना या जान दे देना। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, मुबारक हो। अब बारी आई हजरत अबू बकर की, कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद हैं। सारे लोगों के कान खड़े हो गए कि बड़े मियाँ को क्या चीजें पसंद हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर जल्दी बताओ क्या चीजें पसंद हैं। तो अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद हैं, मेरी बेटी आपके निकाह में, ये मुझे पसंद है, आपका चेहरा देखता हूं मुझको सुकून मिलता है, ये मुझे पसंद, और आपके ऊपर माल खर्च करता हूं, ये मुझे पसंद। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। हिजरत का सफर है, अबू बकर साथ में है, चारों तरफ दुश्मन का हमला है। अबू बकर कभी आगे चलते, कभी पीछे आ जाते, कभी पीछे चलते, कभी आगे आ जाते। अल्लाह के रसूल ने ताज्जुब से पूछा कि अबू बकर बात क्या, कभी आगे चलते हो कभी पीछे। अबू बकर ने कहा कि या रसूल अल्लाह जब दिल में ख्याल होता है कि आगे दुश्मन बैठा होगा घात लगा करके, तो मैं आगे आ जाता हूं, अगर तीर चले तो अबू बकर का सीना हो, नबी की जान बच जाए। कहा कि पीछे क्यों आते हो? कहा डरता हूं कि कहीं पीछे दुश्मन घात लगा करके बैठा हुआ है, तो मैं पीछे आ जाता हूं ताकि पीठ अबू बकर की हो, नबी की जान बच जाए। कहा कि अबू बकर खुद को मुसीबत में डाल करके मुझे बचाना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, मुझे कुछ होगा तन्हा अबू बकर को नुकसान होगा, आपको कुछ होगा पूरी उम्मत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर, सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, जबानों पे अब तक है ये फसाना, नहीं इस्लाम से खाली जमाना, सुनो अकबर का ये कौमी तराना। शाफ़े महशर, शाफ़े महशर तो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, बहुत बड़ा खूबसूरत मुताला जिंदा माहौल में आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं तो कहीं और जा रहा था, लेकिन आपकी तलब ने मुझे किसी और तरफ मोड़ दिया, मैं ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाथ जोड़ करके आपसे एक नसीहत करता हूं, दाढ़ी रखने की आपको आदत नहीं है, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, ईमान चला जाए। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जवान आता, बिल्कुल चिकना घड़ा, चेहरा फुटबॉल का मैदान, दाढ़ी नहीं रखता, आ गया
मौलाना कुछ नहीं कहते हैं। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया। जब चौथा महीना चलने लगा तो मौलाना को हिम्मत हुई कि जवान को आप थोड़ी सी हमसे मोहब्बत हो गई, जरा कहते हैं दाढ़ी रखने की। तो कहा कि बेटे दाढ़ी रख लो। अगले दिन से आना ही बंद कर दिया, आंख बंद डब्बा गायब, आ नहीं रहा। हजरत ने पूछा कि वो जवान जो आता था क्या हुआ? कहा कि हजरत वो शर्मिंदा हो गया, आपने दाढ़ी रखने के लिए कहा, वो शर्मिंदा हो गया इसलिए नहीं आ रहा। तो हजरत ने आह भरी और कहा गलती उसकी नहीं है मेरी है, मैंने कच्चे ही तवे में रोटी डाल दी। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक शायर गुजरे हैं मिर्जा कतील, बहुत बड़े शायर थे, दाढ़ी कटाते थे। इत्तिफाक से दाढ़ी कटा रहे थे और उनकी शायरी सुनने वाला कोई आ गया। शायर साहब नबी की नात आप स्टेज पे पढ़ते हैं और दाढ़ी कटाते? दाढ़ी कटाता किसी का दिल नहीं तोड़ता। का दिल नहीं तोड़ते, नबी का दिल टूट रहा है। हाथ चूम लिया कि आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, तुमने मेरी आंख खोल दी। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, जाहिल आया। कहा कि आप कहते हैं दाढ़ी रखना सुन्नत है, मेरे पास मजबूत दलील है, दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है। हजरत ने सोचा कि बहुत बड़ा आलिम मालूम होता है, क्या मजबूत दलील है? पूछा कि क्या मजबूत दलील है? कहा कि मेरे पास दलील यह है कि बच्चा जब पैदा हुआ था तो दाढ़ी नहीं थी। समझ में आ गया, 1 नंबर का जाहिल है। कहा कि अच्छा बच्चा जो पैदा हुआ था दाढ़ी नहीं थी, तो बच्चा जो पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं थे, दांत तोड़ करके पोपला बन जाओ। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 150 साल पुराना जमाना है, पाकिस्तान में शादी हो रही है। इधर लड़की बैठी है, इधर लड़का बैठा है। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह निकाह के काजी। और ये मोबाइल में लड़का लड़की को निकाह से पहले देख लेता है, लड़की भी देख लेती है। वो दौर मोबाइल का नहीं था। लड़की पहली बार लड़के को देख रही है। लड़का स्टेज पे बैठा हुआ है और लड़की पहली बार देख रही है। लड़की खड़ी होकर के कहती है मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। अब सारे लोगों का सर झुक गया, सारे लोगों का सर झुक गया। उसके बाद सर उठा करके सब लोगों ने सोचा कि हजरत का भी सर मारे शर्म के झुका। उस शर्म के मारे झुका नहीं था, मुराकबे में चले गए। मुराकबे से सर उठा करके कहा कि लोगों कान खोल करके सुन लो, एक बात बताने के लिए जा रहा हूं। इस लड़की ने इस दाढ़ी वाले को पसंद क्यों नहीं किया, मैं राज बता रहा हूं। अब सबके कान खड़े हो गए कि इतना बड़ा आलिम किस नतीजे पर पहुंच रहा है। तो हजरत ने कहा कि इस लड़की के पेट में हराम है, इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, इसलिए इसको सब कुछ पसंद है, नबी की दाढ़ी पसंद नहीं है। दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बगैर माइक के माशाअल्लाह ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे, हाथ रही इंशाल्लाह। देखिए ये कैमरा वाला कैच कर रहा है, जिनकी शादी हो चुकी उन्होंने भी हाथ उठाया। अगर आपकी बीवी ने देख लिया तो दाना पानी सब बंद हो जाएगा। अच्छा बहुत सारे बूढ़े ने भी हाथ उठा दिया, दूसरी शादी का इरादा था क्या? जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दाढ़ी की तौहीन क्या है और दाढ़ी की तौहीन पर ईमान क्यों चला जाता है, ये राज आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। दाढ़ी की तौहीन क्या है, दाढ़ी की तौहीन पर दाढ़ी ईमान क्यों चला जाता है, इसको ध्यान से ध्यान रखिए। दाढ़ी नहीं रखता है, आदत नहीं, लेकिन इसको गुनाह समझ रहा है, ईमान सलामत है। लेकिन दाढ़ी की तौहीन कर रहा है, ईमान चला जाता है। ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दाढ़ी रखता हूं, खुजली होती है, इसलिए दाढ़ी नहीं रखता हूं, दाढ़ी की तौहीन है। नबी को खुजली नहीं हुई, आपको खुजली हो रही है, दाढ़ी की तौहीन। दाढ़ी रखता हूं, बूढ़ा मालूम होता हूं, दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी नहीं, जो नहीं रखता वो कैदी मालूम होता, जो दाढ़ी रखता वो बादशाह मालूम होता। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज है तो सरकारी घास मालूम होता। दाढ़ी की तौहीन है।
दाढ़ी की तौहीन पर ईमान क्यों जाता है, ये राज बता रहा हूं। दाढ़ी नबी की पसंद है, नबी की सुन्नत है। जो नबी की पसंद, नबी की सुन्नत में ऐब लगाए वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाए, दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। राह शरीयत रास न आए, औरों का चलन है भाई। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। क्या जवाब नहीं से। एक मजनू को देखिए, दाढ़ी नहीं रखता है, दोनों हाथ उठा रहा, ये रिश्वत में हाथ उठा रहा। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकल रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है आपने जलसे को जलसा बना दिया। अल्लाह दुनिया भी बनाए, दीन भी बनाए। आमीन बोलिए, कबूलियत की घड़ी है। आसमान पर खुदा आ चुका है। जबान की आप हिफाजत कर लीजिए, दिल की आप हिफाजत कर लीजिए, आपको अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत खूबसूरत नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा। एक झटका में जलसा आपका किनारे लग जाएगा इंशाअल्लाह। और आज के जलसे की कामयाबी पर कल का जलसा इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूं। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को 4 नसीहत की कि बेटा आंख की हिफाजत करना, बेटा जबान की हिफाजत करना, बेटा पेट की हिफाजत करना, बेटा दिल की हिफाजत करना। अब बेटा भी बड़ा होनहार था, पूछा कि कहां हिफाजत करूंगा आंख की, कहां हिफाजत करूंगा दिल की, कहां पेट की और कहां आंख की हिफाजत करूंगा। तो बाप ने बताया कि बेटा आंख की हिफाजत करना, जब दूसरे के घर जाओ तो आंख की हिफाजत करना। बेटा जब दस्तरखान पर बैठना तो पेट की हिफाजत करना। नहीं मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, ये पेट है कि इंडिया गेट है, भरता हुआ जा रहा है। और इतनी जल्दी भरा, उतनी जल्दी पास भी हो रहा है। पेट की हिफाजत करना बेटा दस्तरखान पर, दस्तरखान पर पेट की हिफाजत करना। और कहा कि बेटा ज़बान की हिफाजत करना दूसरे की मजलिस में। और आखिरी नसीहत की, बेटा दिल की हिफाजत करना नमाज में। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को 3 नसीहत की। पहली नसीहत की, बेटा इस दुनिया के लिए उतनी मेहनत करना जितना यहाँ रहना है, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत करना है जितना वहां रहना है। बेटा गुनाह उतना करना है जितनी सजा की ताकत है, गुनाह ऐसी जगह करना जहां तुम्हें खुदा ना देखे। आखिरी नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लुकमान हकीम के हवाले से बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। लुकमान हकीम गुलाम हैं, आका ने कहा मेहमान आए हैं, बकरी ज़बह करो, जो अच्छा गोश्त है उसको पका करके लाओ। लुकमान हकीम नौकर है, मालिक ने कहा कि बकरी ज़बह करो, मेहमान आए हुए हैं, अच्छा गोश्त पका करके लाओ। ज़बान पका करके दे दिया, दिल पका करके दे दिया। बादशाह भी ज़बान को पसंद नहीं करता, दिल को पसंद नहीं करता, वो चाहता था कि कोई और गोश्त पका करके लाए, कि कौन सी घटिया चीज लेकर के आ गई, ये मुझको पसंद नहीं। तो लुकमान हकीम ने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, घटिया चीज। कहा कि दूसरी बकरी ज़बह करो, अच्छा गोश्त लाओ। फिर ज़बान पकाया और दिल को पकाया और ला करके रख दिया। कहा कि बात क्या है, घटिया चीज यही है, अच्छी चीज यही है। तो लुकमान हकीम का कितना प्यारा जवाब है, एक लाइन में सुना रहा। कहा कि हुजूर अच्छी चीज यही है, बुरी चीज यही है, जब ज़बान पर अल्लाह का जिक्र हो और दिल में अल्लाह का शुक्र हो, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। जो ज़बान जिक्र से खाली हो और जो दिल शुक्र से खाली हो, इससे बुरी कोई चीज नहीं है। ऐ लाइला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना बराना, गुफ्तार दिल बराना, किरदार काहिराना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, सीनों में कांपते थे। खोया गया है तेरा तेरा, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना।
सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत मुताला तेजी से के साथ निकल गया। अब मैं रमजान के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए चाह रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान में बीमार होकर के बैठ जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए दोनों हाथ उठाया। 3 मुताले में आपके सामने ला रहा हूँ, 3 मुताले में आपके सामने ला रहा हूँ। बिल्कुल जल्दी से आपका पैगाम खत्म हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई हाथ उठाने दीजिए, बड़े बड़े से गलती होती है। मैं भी अगर वहां बैठ जाता और आप सवाल करते तो मैं भी मिस कर जाता। इतनी जल्दी बताना होता है, कैसे आदमी तैयार रहेगा, बड़े बड़े से गलती होती है। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूं। रमजान के महीने में शैतान कैद होता है, फिर भी गुनाह होता है। ये राज क्या है? छोटा बच्चा रोजा रख लेता है, बच्चे का बाप रोजा नहीं रख पाता, इसकी क्या वजह है? रमजान का रोजा अल्लाह के लिए, नमाज अल्लाह के लिए, लेकिन फिर अल्लाह क्यों फरमाता रोजा मेरे लिए? इसका क्या मतलब हुआ? बहुत खूबसूरत मुताला, एक पूरे जलसे का खुलासा। आप इसकी हिफाजत करके जाइए, आपको बहुत ताकत मिलेगी, बहुत हिम्मत मिलेगी रोजा रखने के लिए, रोजा बिल्कुल आसान हो जाए। पहला मतलब, नमाज भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह क्यों कहता है स्पेशल खास तौर पर रोजे के लिए कि रोजा मेरे लिए? पहला मतलब, हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं देवी देवता के लिए। हम ज़कात देते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम दान खैरात करते हैं देवी देवता के लिए। हम लोग कुर्बानी देते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम बल्ली देते हैं देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते, हम अपने खुदा के लिए रोजा रखते हैं, वो रोजा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। सुभान अल्लाह। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, जब आदमी हज पे जाता है, वहां से आता है तो लोग हाजी कहते हैं, रियाकारी हो सकती है। जब आदमी नमाज पढ़ता है, लोग नमाजी कहते हैं, रियाकारी हो सकती है। जब आदमी ज़कात देता है, लोग सखी कहते हैं, रियाकारी हो सकती है। एक अमल है जिसमें रियाकारी नहीं होती, वो है रोजा, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिए, जब आदमी मक्का जाता है हज के लिए तो अपनी आंख से मक्का को देखता है, अपनी आंख से मदीना को देखता है तो मजा आ जाता है। जब आदमी नमाज में आता है तो इससे मुलाकात हो जाती है, उससे मुलाकात हो जाती है, मजा आ जाता है। जब आदमी ज़कात देता है तो वो आदमी एहसान मानता है, तारीफ करता है, मजा आ जाता है। लेकिन एक काम है जिसमें मजा किरकिरा जाता है, भूखा रहने में, प्यासा रहने में, रोजा रखने में, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। चौथे नुक्ते को जरा ध्यान में रखिएगा, हमारा खुदा खाता नहीं है, हमारा खुदा पीता नहीं, हमारे खुदा को बीवी की हाजत नहीं। अब रोजे में गौर कीजिए क्या होता है, जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा है, बीवी से कोई मतलब नहीं। क्या कहना चाहता है? मेरे खुदा, मैं तेरी नकल कर रहा हूं, तू खाता नहीं मैं भी नहीं खा रहा, तू पीता नहीं मैं भी नहीं पी रहा, तुझे बीवी की हाजत नहीं मुझे भी बीवी की हाजत नहीं, इसलिए अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। आखिरी वजह बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आदमी नमाज पढ़ करके खुदा के पास आया, बदला मिलेगा फरिश्ते के हाथ से। ज़कात दे करके आया, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। हज करके आया, फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा, जब खुदा का बंदा रोजा रख करके आएगा तो किसके हाथ से बदला मिलेगा? खुद खुदा के हाथ से बदला मिलेगा, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। अब इस राज को सुनिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शैतान कैद है रमजान में, फिर भी गुनाह हो रहा है, ये मैं राज बता रहा हूं। बड़ा शैतान कैद है, छोटा आजाद है। अठन्नी चवन्नी की वजह से गुनाह हो रहा है, ये अठन्नी चवन्नी की वजह से गुनाह हो रहा है। दूसरा मतलब बताया, दोनों शैतान कैद है, छोटा भी बड़ा भी, लेकिन नफ्स आजाद है, इस नफ्स की वजह से गुनाह हो रहा है। तीसरा मतलब बताया, ये नफ्स तो टूट गया है, मुर्दा हो गया, फिर गुनाह कैसे होता? का नफ्स के असर से। आपने देखा होगा बाजार में लोहार की दुकान होती है, वो भाती चलाता है, लोहा गर्म होता है, बगल में पानी होता है, जब लोहा बिल्कुल सुर्ख हो जाता है वो पानी में डाल देता है, छन से लोहा बोलता है, और उसके बाद जब पानी से निकालता हाथ रखता है तो लोहा गर्म रहता कि नहीं रहता? जबकि पानी से निकला है, उसको ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन लोहा फिर भी गर्म रहता है। 11 महीने गुनाह में गुजर गए, रमजान आया इसलिए गुनाह हो रहा है। आखिरी बात बता रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, रोजा रख लेता है, लेकिन बच्चे का बाप क्या कहता है? 15 घंटे का रोजा होगा, मई की गर्मी होगी, बाप से भेंट हो जाएगी, रोजा नहीं रखूंगा। ये छोटा बच्चा कैसे रोजा रख लिया? इसने हिम्मत किया, हिम्मत के बाद रोजा आसान हो गया, वो हिम्मत हार करके बैठ गया, इसलिए रोजा नहीं रख पाया। मैं इंसाफ से पूछता हूं कि आप जो रोजा रखते हैं, सहरी खा करके रोजा रखते हैं कि नहीं रखते? खाया हुआ पेट में रहता है कि नहीं? सुबह तक आपको भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग, काम काज में आप गए, वहां से वापिस आए, आपने गुस्ल कर लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया,
आपको भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रही, उसके बाद आप सो गए, सो करके आंख खुली, असर का वक्त हो गया, अब भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अल्लाह के बंदे कितनी देर का रोजा है? थोड़ी देर का रोजा है। हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। बेशक। दूसरी बात अहम बता रहा हूं, जब रमजान का रोजा शुरू होने वाला होता है, शाबान खत्म होता है, तो हिम्मत चोरों को देखिएगा आप, एक पोटली दवाई रखते हैं, बिल्कुल टेबल पर रखते हैं। जब कोई आता है समझी तो कहते हैं कि देखिए ना, इसकी वजह से रोजा नहीं रखते। दामाद आ रहा है तो क्या कहते हैं? इसकी वजह से रोजा नहीं रखते। ये बहाना किससे चलेगा? दुनिया से चलेगा, खुदा से नहीं चलेगा। बेशक। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। एक आदमी रोजा नहीं रखता था और बीवी से फरमाइश करता था, घुमनी लाओ, फुलोरी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, खूब फरमाइश करता था। और रोजा तोड़ता कैसे था? आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। जब उसको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, लुंगी लेता था, दरिया के किनारे आकर के डुबकी मारता था, अब मुंह खोल लेता था, जी भर करके अंदर पानी पीता था, ऊपर आकर के फरमाइश करता था। अल्लाह को चोरी पकड़ानी थी, 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। लुंगी लेकर के जैसे ही दरिया में आया, उसने जो ही डुबकी मारी, मुंह खोला, पानी जाने के बजाय टंगरा मछली चली गई। अब दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। अब डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर को बड़ा ताज्जुब हो रहा कि अगर आदमी सोएगा मुंह खोल करके तो मक्खी जाएगी, ये मछली कैसे चली गई? अब चोरी पकड़ी गई कि ऊपर से फीट फाड़ता, नीचे से मकामा घाट था। अल्लाह के बंदे, दुनिया से बहाना चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। बेशक बेशक। बड़े मौजी को मारा, नफ्से अम्मारा को घर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा? गया शैतान, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा? अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत मुताला हालात हाजरा के हवाले से आपको सुना रहा हूँ। आप लोग साथ देंगे? इंशाअल्लाह। सिर्फ 10 मिनट आपको साथ देना, ज्यादा साथ देंगे हमारा पंक्चर हो जाएगा। भागने का रास्ता निकालिए ताकि हमको भी निकलने का रास्ता मिले। ध्यान दीजिएगा, औरतों के हवाले से मैं पैगाम आपकी खिदमत में ला रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरतों के हवाले से आ रहा, औरत के हवाले तक जाऊंगा, बच्चे और बूढ़े तक पहुंच करके आपका जलसा खत्म हो जाएगा। 10 मिनट तक आप हमारा साथ दीजिए। आपको आज जल्दी फारिग करूंगा ताकि आप जल्दी से जाकर के आराम भी कर लीजिए और कल के जलसे के लिए मुकम्मल तैयार हो जाए। और आपको प्यासा छोड़ करके जाऊंगा, पूरा पिला करके जाऊंगा तो कदर नहीं होगी। जब आदमी भूखा रहता है तो बासी भात बिरयानी मालूम होता है, और जब खाया पिया हुआ रहता है तो बिरयानी उसको बासी भात मालूम होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। बगदाद में एक बाप अपनी बेटी को रुखसत कर रहा है। जब आपकी बेटी जवान होगी, उसको शादी करेंगे, जब वो रुखसत होगी तो आपका कलेजा मुंह को आएगा। बड़ा अजीब मंजर होता है, पोसी पाली बच्ची को जब घर से जुदा करता है बाप तो कलेजा फटता है। वो मंजर सामने रखिए, उम्र भर काम आएगा। औरतों की तालीम के हवाले से आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। बाप ने बेटी से कहा कि बेटी तू मेरे घर में थी, मेरे घर को तू जानती है, लेकिन ससुराल जा रही है, तू उसको जानती नहीं है। कान खोल करके मेरी नसीहत सुनो, उम्र भर काम आए। बेटी से कहा कि अब बाप ने कि बेटी ससुराल जा रही हो, जमीन बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए आसमान बन जाए। दूसरी नसीहत सुनिए, कितना प्यारा जुमला है, वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बेटी शौहर के लिए बिछौना बन जाना, वो तुम्हारे लिए सुतून बन जाएगा, तुमको संभालने वाला बन जाएगा। तीसरी नसीहत बाप ने की है, बेटी शौहर के यहाँ जा रही हो, रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। चौथे जुमले को जरा गौर कीजिए कि कितनी प्यारी नसीहत बाप ने बेटी को की है कि बेटी जाते रही हो ससुराल, लेकिन शौहर के साथ हमेशा घूमने फिरने के लिए बाहर मत निकलना, वरना शौहर को तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। और अगले जुमले पर गौर कीजिए, बाप ने बेटी से कहा कि बेटी शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। इस जुमले को जरा गौर कीजिए, कितना वजन है। बेटी जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास आए तो उसके पास चली जाना, जब वो तुमसे दूर रहे तो दूर रहना। आखिरी जुमले को जरा गौर कीजिए, ये कितना कीमती है। बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना और शौहर की आंख की हिफाजत करना।
अब बेटी ने पूछा कि अब्बा शौहर की नाक की हिफाजत कैसे करूंगी, आंख की हिफाजत, कान की हिफाजत कैसे करूंगी। उस बाप ने कहा कि बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी बन सवर करके रहना, शौहर के सामने खूबसूरत बन करके रहना, टीचर फटीचर मत रहना, खूबसूरत बन करके रहना, ताकि शौहर जब तुम्हें देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मौताला आपकी खिदमत में ला रहा हूं। अली का झगड़ा हो गया फातिमा से, अल्लाह के रसूल ने 2 नसीहत की, झगड़ा इधर से खत्म हो गया। अली को 1 नसीहत की, रगड़ा खत्म हो गया। आपके घर से झगड़ा रगड़ा सब खत्म हो जाएगा। नसीहत को कबूल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, फातिमा से 2 नसीहत फरमाई। बेटी मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर है। अली की इजाजत के बगैर मेरे घर मत आना। अगर तुम अली की इजाजत के बगैर मेरे घर आओगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। दूसरी नसीहत फरमाई कि बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली को नाराज मत करना। अगर अली को नाराज किया, अली ने माफ नहीं किया, तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, बेटी मैं नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। झगड़ा खत्म। अब अली को 1 नसीहत की, अली ये कौन है? फातिमा है। ये फातिमा कौन है? मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी सबसे प्यारी बेटी है, चहीती बेटी है। जब इसको कोई तकलीफ पहुंचाता है मुझे सदमा होता है, जब मुझे सदमा होता है तो खुदा को तकलीफ होती है, खुदा अपनी तकलीफ को तो गवारा कर जाता है, नबी के सदमे को गवारा नहीं करता। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माँ की भी उम्र वही है, बेटी की भी उम्र वही है, दोनों जवान। माँ सौतेली, बेटी सौतेली, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। माँ दिल की बात बेटी से कह देती है, बेटी दिल की बात माँ से कह देती है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है, दोनों की उम्र बराबर। आयशा की मजलिस में फातिमा बैठी है, फातिमा ने मुस्कुराया तो माँ ने पूछा कि बेटी क्यों मुस्कुराती हो? का ख्याल आया कि मैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो, मेरे बाप का रुतबा बड़ा है। समझ में आ गया, बेटी को फख्र हो रहा है, हौसला भी देना है, अदब भी देना है। कहा कि बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदके में इस्लाम मिला। बेटी तूने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी एक ख्याल आ रहा। अब बेटी के कान खड़े हो गए, माँ को क्या ख्याल आ रहा? कहा बेटी तू इंतकाल करेगी, कब्र पहुंचेगी और कब्र से उठ करके जन्नत जाएगी, मैं भी इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी, इंशाअल्लाह कब्र से उठ करके जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी जब तू कब्र से उठेगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं कब्र से उठ करके जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, ओ मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर।
माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब बच्चों के हवाले से पैगाम सुन लीजिए तेजी के साथ। बिल्कुल आपको निकाल रहा हूँ, जलसा बिल्कुल खत्म हो रहा, बिल्कुल आपका जलसा खत्म हो रहा। इधर से फरमाइश हो रही रामायण महाभारत, वो बाद में देख लीजिएगा, कल आ रहे हैं चतुर्वेदी साहब। अब बिल्कुल एक दो लाइन सुना दूंगा ताकि कल के लिए आप लोग तैयार हो जाए। हाथ रहिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बच्चों के हवाले से आपको नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 4 गलती बच्चे के वास्ते मत कीजिएगा, उम्र भर आपको पछताना पड़ेगा। जब बुनियाद टेढ़ी होगी तो आसमान तक इमारत टेढ़ी जाएगी। 4 गलती मत कीजिएगा। पहली गलती, बच्चे को हलाल खिलाइए, हलाल कमाइए, हलाल खिलाइए। ये गलती कभी मत कीजिएगा। अगर बच्चे को आपने हराम खिला दिया, ये बच्चा हराम की तरफ जाएगा, हलाल की तरफ नहीं आएगा। कसूर आपका है, आपने बबूल बोया है, काटने को आम नहीं मिलेगा। दूसरी गलती मत कीजिएगा, बता रहा हूं, बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा। बच्चा ठीक रास्ते पर जा रहा, हौसला दीजिए, नरमी कीजिए। बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा, धमकी दीजिए, सख्ती कीजिए, बात बात पर मत मारिए। अगर बच्चे को आप बात बात पर मारेंगे 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान उठाना पड़ेगा, बच्चे का कलेजा कमजोर हो जाएगा। दूसरा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, वो बात बात पर भूलेगा, सबक उसको याद ही नहीं होगा, कहां से तरक्की करेगा। और तीसरा नुकसान ये होगा कि बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। जो बच्चा बेशरम बेहया हो गया, वो ना अच्छा इंसान बनेगा, ना अच्छा मुसलमान बनेगा। तीसरी गलती मत कीजिएगा बच्चे के सामने, बता रहा हूं, मियाँ बीवी बच्चे के सामने झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा घर में मौजूद है, आप समझ रहे छोटा है, वो छपाई की मशीन है, उसके दिमाग में सब कुछ छप रहा है, अट रहा है, कुछ बोलता नहीं है लेकिन सब कुछ छप रहा है, अट रहा है। बच्चे के सामने झगड़ा मत कीजिएगा, वरना बच्चा निगाह से गिरा देगा, माँ को भी बाप को भी। बच्चा जब घर में रहे तो झगड़ा छोड़ दीजिए, जब बच्चा घर से बाहर निकले, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, जो खेलते खेलते रहिए। आखिरी गलती बच्चे के सामने मत कीजिएगा, बता रहा हूं, बच्चे के सामने स्क्रीन टच मोबाइल मत देखिएगा, फिल्म मत देखिए। आप समझ रहे हैं ये छोटा है, कुछ नहीं समझ रहा, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चलाने के लिए ना था, बच्चा 1 नंबर का मास्टर है। जब इस स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये लंका जलाएगा या बुझाएगा? इसलिए ये गलती कभी मत कीजिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, आखिरी मिसाल, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। चक्की चल रही थी और बाप रो रहे थे, बेटा हंस रहा था। तो बाप ने कहा, गया बन से कबीर का हाय पूत कमाल। इन नालायक बच्चा रोने की जगह हंसता है, तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बच्चे ने कहा कि अब्बा, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आपके रोने की वजह सही है, हमारे हंसने की वजह सही है। आप पहले रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताऊं। तो बाप ने कहा कि बेटा, जब ये चक्की चल रही थी, इसके मुंह में दाना आ रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझको अपनी मौत याद आ गई है। दुनिया भी चक्की, इसके 2 पार्ट, आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में चला जाए। मुझे अपनी मौत याद आ गई, इसलिए मैं रो रहा। तो कहा कि अब्बा, आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। तो बाप ने कहा कि वो कैसे? कहा कि बेटा, अब्बा, आपने देखा चक्की को, चक्की के मुंह में दाना गया, आटा बन गया, आपने इसी को देखा, आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद। सुभान अल्लाह। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल बभाई, चलती चक्की देख कर दिया कमाल बभाई। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। बच्चों का पैगाम खत्म हो गया। जवानों से हाथ जोड़ करके कहता हूं, आप मोबाइल को छोड़ दीजिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। जिना छोड़ दीजिए, दारू छोड़ दीजिए। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे। ये तो वो लोग हैं जो दारू पीते ही नहीं है, वो लोग हाथ उठाइए जो दारू पीते हैं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर, 2 आदमी सर पर हाथ रख लिया कि गलती हो गई। ध्यान दीजिएगा, जवानों के हवाले से खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा।
बहुत खूबसूरत जवान, बहुत खूबसूरत जवान, बहुत बदसूरत औरत से जिना कर लेता है, औरत को हमल हो गया। बादशाह ने देखा कि मांगने चांगने वाली औरत, पागल औरत जिसका जो अटीचर फटीचर है, बिल्कुल सड़ी हुई है, पूरा जिस्म सड़ा हुआ, उस औरत से किसने जिना किया, पता करो। वजीर से कहा पता करो। जब वजीर ने पता किया तो कहा कि हुजूर कोई और नहीं है, आपके महल में जो अमीर मुंशी है, खूबसूरत जवान, उसी ने यह हरकत किया। कहा तुम झूठ बोलते हो, इतना खूबसूरत जवान इतनी बदसूरत औरत से जिना करेगा, झूठ है। कहा कि हुजूर अगर आपको यकीन नहीं है तो प्राइवेट में बुला करके पूछ लीजिए। बादशाह ने जब पूछा तो उसने इकरार कर लिया। बादशाह को इस पर ताज्जुब हुआ कि वजीर ने पता कैसे लगा लिया कि इसी जवान ने यह हरकत किया। वजीर को बुलाया, इधर आ। कहा कि तुम्हें कैसे पता चला? कहा हुजूर मैंने इस तरह पता किया, ये जो अमीर मुंशी था, खूबसूरत जवान था, ये कॉपी लिख रहा था, और उस वक्त वो जो कलम चलता था, रोशनाई वाला कलम चलता था। जब रोशनाई की जरूरत होती थी पानी लेना पड़ता था, इसको पानी लेने की जरूरत थी तो ये उठ करके महल में नहीं आया, वहां नाली बह रही थी, पेशाब बह रहा था, उसी पानी को उठा लिया। मैंने यहां से महसूस किया कि जिसका दिल गंदा हो वही ऐसी गंदी हरकत कर सकता हो। 2-3 मिसाल दे रहा हूं। आप सोचते हैं कि मोबाइल देखने से कुछ नहीं होता, मोबाइल देखने से दिल गंदा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप दारू पीते हैं, खुदा के वास्ते छोड़ दीजिए, और कल से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। और मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, अगर ऐसा नहीं तो आइंदा जब जलसे में बुलाएंगे तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। आप दारू छोड़ दीजिए, 3 नुकसान उठाने पड़ते हैं। पहला नुकसान, आदमी जवानी में बूढ़ा मालूम होता है, जवानी में बूढ़ा मालूम होता है। दूसरा नुकसान, जवानी में मौत आती है। आप देखे होंगे कि स्प्रे मशीन है, उससे किसान स्प्रे करता है, फाजिल घास को साफ सुथरा करता है। तो स्प्रे मशीन में 99 बूंद पानी डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, और फूल पर स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाता है। तो जो शराब गिलास की गिलास अंदर जा रही है, अंदर का क्या हाल है। दूसरा नुक्ते को जरा ध्यान में रखिएगा, कच्चा अंडा है, उसको तोड़ करके गिलास में डालिए, 1-2 बूंद शराब की डालिए, अंडा पक जाता है, अंदर का क्या हाल होगा। खुदा के वास्ते आप दारू छोड़ दीजिए। तीसरा बड़ा नुकसान, जब आदमी दारू नहीं छोड़ता मैदान हार जाता है, दारू छोड़ता है मैदान जीत जाता है। छोटी सी मिसाल तारीख हिंदुस्तान में मिलती है। बाबर बादशाह ने हमला किया, हार गया, दारू पीता था। बाबर बादशाह ने दारू से तौबा किया, हमला किया, मैदान मार गया। गिलासों में जो डूबे जवानों को जरा परवाह नहीं, बेतदाली की बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बस आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूं, 3 मिनट में आपका जलसा खत्म हो रहा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूं। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया छोड़ करके चले गए। इस दुनिया को वो क्या पैगाम दे गए? 3 पैगाम दे करके गए, वो मैं आपको सुना रहा हूं। उसकी अगर हिफाजत आप कर लेंगे तो अल्लाह ताला मरहूम की रूह को आसूदा फरमा देगा। ये बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, उस किताब का नाम है अदलिया और समाज। अदलिया और समाज। उस किताब में लिखा 3 समाज को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। गुज्जर को तरक्की है, मरवाड़ी को तरक्की है, और मेहता को तरक्की है। 3 समाज को तरक्की है, लेकिन मुसलमान को तरक्की नहीं है। अगर मुसलमान तरक्की करना चाहता है तो मरवाड़ी की तरह तरक्की करना होगा,
महता और गुज्जर की तरह तरक्की करना होगा। उन्होंने उस किताब में लिखा कि गुज्जर और मरवाड़ी महता को तरक्की दो वजह से। उनकी आपस की लड़ाई अदालत में नहीं जाती, घर में बैठ करके वो लोग हल कर लेते। और मुसलमानों के डोरी एक्ट का मुकदमा एक जिले का 36,000 है। उस कौम का क्या हाल होगा। उनका झगड़ा घर में बैठ करके हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। अगर हमारा झगड़ा घर में बैठ करके हल हो जाए, अदालत में नहीं जाए, तो जैसे वो तरक्की कर रहे हैं उसी तरह हमें तरक्की हो। दूसरी वजह, मरवाड़ी को, गुज्जर को, महता को तरक्की क्यों है? दूसरी वजह, उसमें जो नीचे गिरता है उसको दूसरे लोग सहारा दे करके उठाते, उसको दूसरे लोग सहारा दे करके उठाते। 100 बार अगर वो नीचे गिरेगा 100 बार मदद करते हैं। लेकिन मुसलमानों में क्या है, अपने दुख से उतना दुख नहीं है, दूसरे के सुख से दुख है। अगर कोई ऊपर जाएगा उसको टांग खींच करके नीचे करेंगे, बेटा हमसे पहले तुम आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ने नहीं देंगे। बिल्कुल। काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। वो मिसाल देते थे, घोड़ा और कुत्ता दोनों बहस कर रहा था, दोनों बहस कर रहे थे। घोड़े ने कहा कि मेरे अंदर जो खूबी है तुम्हारे अंदर नहीं, मैं जब दौड़ता हूँ टाप मारता हूँ, उसकी जब धूल निकलती है आसमान को चली जाती है। तो कुत्ते ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, जो मेरे अंदर खूबी है वो तेरे अंदर नहीं है, जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। घोड़े ने कहा उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, मुझसे हसद कर रहा है, छोटा होकर के बड़ी बड़ी बात कर रहा है। ठीक है, मुकाबला हो जाए। ये जो बस्ती है जहाँ जलसा हो रहा है इसका नाम है जमनी। यहां से मुकाबला शुरू हो रहा है, गोड्डा पास करके भागलपुर जाना। जो आगे निकल गया वो जीत गया, जो पीछे रह गए वो हार गए। तो घोड़ा दौड़ करके गोड्डा में देख रहा है, पलट करके कुत्ता आ रहा कि नहीं आ रहा। जमनी का कुत्ता जमनी ही में बैठा हुआ, दौड़ नहीं रहा। घोड़ा आकर के पूछता है कि दावे तो बड़े बड़े करते हो छोटे मियाँ, लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते। इसने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो चुटकी में तुझे पीछे कर दूंगा। तुम जब दौड़ोगे जमनी से गोड्डा पास कर जाओगे, कौम से कोई मसला नहीं है तुम्हारा, लेकिन मैं जैसे यहां से दौड़ूंगा गोड्डा पहुंचूंगा तो मेरी कौम का दूसरा कुत्ता कहेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। मरवाड़ी को, गुज्जर को, महता को तरक्की इसलिए है कि कोई नीचे आता तो सब लोग उसको ऊपर उठाते हैं। हमारे अंदर तरक्की इसलिए नहीं है, कोई तरक्की कर रहा है उसकी टांग खींच करके नीचे कर रहा है। दूसरा पैगाम दिया, मुसलमानों अपनी कुर्बानी को याद रखो, मायूस होने की जरूरत नहीं है। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह दूसरा क्या पैगाम दिया, मायूस होने की जरूरत नहीं। तुमने इस मुल्क को सींचा है, 52,000 उलमा को फांसी हुई है। तुमने इस मुल्क को सींचा है, 3 लाख कुरान के नुस्खे जले हैं। तुमने इस मुल्क को सींचा है, 10,000 से ज्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चले हैं। ये मुल्क कल भी तुम्हारा था, आज भी है, क़यामत तक तुम्हारा रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा पैगाम मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो दिया वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। शरीफगंज कटिहार में जलसा हुआ पिछले साल, दस्तारबंदी का, उसमें तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि हालात बुरे भी होंगे, हालात अच्छे भी होंगे। हालात बुरे भी होंगे, हालात अच्छे भी होंगे। हालात अच्छे कैसे होंगे, हालात बुरे कैसे होंगे? अगर तुम आधा तीतर और आधा बटेर रहे, एक कलमे की बुनियाद पर एक और नेक नहीं हुए, इससे बदतर हुकूमत आएगी, इससे बदतर जुल्म होगा। तुम एक और नेक हो जाओ, तूफान आएगा चला जाएगा, तुम पहाड़ की तरह अपनी जगह पर रहो। बेशक, सुभान अल्लाह। मनफात एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक ही सब का, नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। वतन की फिक्र करना दाम मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट
जाओगे हिंदोस्तां वालों, सुभान अल्लाह। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, सुभान अल्लाह। तुम्हारी दास्तां सुभान तक भी न होगी दास्तानों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमनी पहाड़पुर बस्ती, जमनी पहाड़पुर बस्ती, उलमा देवबंद, उलमा देवबंद, मुफ्ती सईदुन नजीब साहब, मुफ्ती सईदुन नजीब साहब। सुभान अल्लाह, क्या कहने मुफ्ती साहब। बस अब आप लोग तैयार हो जाइए, दुआ के लिए तैयार हो।